जिंदगी में हालात कैसे भी हों, पर धड़कनों में नशा हमेशा जीत का होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और ख़ास करके आज बकरी पालन में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आज हम पहुँच गए हैं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के दाऊदनगर में। पुराना शहर बस्ती है, यहीं पर हैं पंकज जी हैं जो कि बकरी पालन का काम कर रहे हैं। 4.5 साल से पोल्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद चीज़ों को डाइवर्सिफाई किया इन्होंने और कैसे अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करते हैं, इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं और इन्होंने अभी बकरी पालन की शुरुआत करी। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी तक जितने भी वीडियो आप खास करके इस चैनल पे देखे होंगे तो उसमें सबसे अगर हम कहें तो कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये फार्म है, जहाँ की आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल एकदम वेल मेंटेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में ये फार्मिंग हो रहा है। अभी हम बात करेंगे, सर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत करी, क्या क्या कितना पैसा खर्च हुआ इस कंस्ट्रक्शन में और कौन कौन सा नस्ल है, कैसे बकरी पालन को हम प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। तमाम तरह की जानकारी अभी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हाँ सर, आपको भी हमारे कृषि फार्म आरपीएस कृषि फार्म में आपका भी सर स्वागत है। सर, आप जैसा कि मैं जानता हूं पिछले लगभग 4 वर्षों से आप पोल्ट्री का काम कर रहे हैं। ये बकरी पालन की शुरुआत कैसे की है? सर, बकरी फार्म का शुरुआत हम सर किए कॉन्टेक्ट लेबर पर। इसका प्रचार सर आया था, पेपर में आया था। इसका हम टोटल मैनेजमेंट देखे, टोटल चीज़ देखे, इसका जो टोटल जो व्यवस्था था वो सब सर हाईटेक विधि द्वारा था, यानी कि पूर्ण रूपेण सुरक्षित था। किसान जब पैसा लगाता है सर कोई भी चीज़ में तो वो अपना चीज़ देखता है कि हमको वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन जब इसका जब सिस्टम मैंने देखा तो देखा कि इस पर मेरा जो भी बकरी रहेगा वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित मेरा बकरी रहेगा। तो सर ये चीज़ हमको अच्छा लगा, तब जाके सर हम इसको पसंद किए हैं। सर लगभग सर कितना आपका इसमें खर्च हुआ है? ये सर इसमें ये जो प्रोजेक्ट जो मेरा है ये 16.5 लाख रुपया का सर प्रोजेक्ट है, समझ गए ना। इसमें 16.5 लाख रुपया का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें अभी सर हम अपना इन्वेस्ट इसमें अभी 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं। बाकी सर कंपनी अपना पैसा इसमें लगा के हमको मुहैया कराई है। अभी कौन कौन सी ब्रीड आपके पास है? मेरे पास ब्रीड में है सिरोही है, बारबरी है और ब्लैक बंगाल है सर जी। लगभग कितना दिन हो गया इस फार्म का? इस फार्म को किए हुए सर लगभग 6 महीना हो चुका है जी सर। अभी जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ दिख रहे हैं, तो मतलब प्रेग्नेंट बकरियों के साथ शुरुआत किए थे क्या? कि क्योंकि इतनी जल्दी तो संख्या बढ़ती नहीं है। सर कंपनी को पकड़ने से हमको ये फ़ायदा हुआ कि टोटल कंपनी हमको जितना भी बकरी मुहैया कराई है, टोटल प्रेग्नेंट बकरी मुहैया कराई है। यानी कि कोई बकरी 4 महीना का प्रेग्नेंट दी है, कोई 2 महीना का प्रेग्नेंट दी है, कोई 10 दिन का प्रेग्नेंट दी है। जैसे जैसे मेरे फार्म पर बकरी आई है वैसे वैसे जैसे जैसे समय पूर रहा है वैसे वैसे सर मेरे यहाँ बच्चा दे रही है। लगभग कितनी बकरियों से इसकी शुरुआत हुई थी? हाँ, 50 बकरी और 2 ब्रीडर से। और अभी वर्तमान में कितनी संख्या है? अभी वर्तमान में सर 50 बकरी और 2 ब्रीडर है, प्लस में आई है बकरी, तो अभी मेरे पास 8 बच्चा है। और सर इसमें सेल बारबरी नस्ल का बकरी सर हम इसमें 10 बकरी सेल कर चुके हैं जी। अभी एक थोड़ा सा हम बात पूछते हैं कि जैसे अभी आप कर रहे हैं, लगभग 6 महीने का आपके पास अनुभव हो गया, तो इन तीनों नस्ल में जैसे सिरोही हो गया, आपका ब्लैक बंगाल हो गया और बरबरी हो गया, तो सबसे अच्छा रिजल्ट इन 6 महीने में आपको किसका लगा है? इस सबसे अच्छा सर रिजल्ट हमको अच्छा लगा इसका बरबरी का और ब्लैक बंगाल का। कारण क्या है? कारण है सर कि इन लोग का दूध देने का क्षमता भी अधिक होता है, बच्चा देने का भी क्षमता अधिक होता है। हम लोग का सर काम है ब्रीडिंग का, हम लोग का काम है बच्चा उत्पादन का। तो जो बकरी जितनी ज़्यादा बच्चा देगी उतना ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा है। तो इसीलिए बारबरी और ब्लैक बंगाल जो है ये 2 से 3 बच्चा देती है। अब सिरोही नस्ल का है वो 1 से 2 बच्चा देती है, लेकिन जो बारबरी नस्ल है कम से कम 3 बच्चा देती है। तो अगर वो 1 बच्चा देती है, 3 बच्चा देती है, तो मेरा ब्रीडिंग वाला काम है। तो हम सर यही के चलते बारबरी और ब्लैक बंगाल यही 2 पर सोच रहे हैं सर कि आगे भी काम करें। खिलाने की क्या व्यवस्था सर इसका की है?
सर खिलाने के लिए सुबह में सूखा चारा देते हैं, भूसा और चना और चोकर का छिलका का सानी लगाते हैं, शाम में फिर इसको हरा चारा देते हैं। एक चीज़ आप पूछते हैं कि जैसे ये आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की वजह क्या है? क्या आपको ऐसा कुछ पहले लगा या अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कंपनी की तरफ से ये फ़ायदा, अगर हम नहीं करते तो हमको ये थोड़ा सा लॉस हो सकता है, अभी किए हैं तो हमको फ़ायदा है, तो क्या है वो बताइए सर, थोड़ा एक्सप्लोर करके। सर कहने का मतलब है कि देखिए सर, हम इस धंधा में नए नए हैं, ठीक है। कंपनी जब हमारे साथ कंपनी एग्रीमेंट की तो कंपनी का पूर्ण रूपेण मेरे साथ सहयोग है। कहीं भी हम फेल करते हैं कंपनी आगे आ जाती है, कहीं भी हमको फेल नहीं होने देती है। यानी टोटल चीज़, ट्रीटमेंट से लेकर टोटल चीज़, वैक्सीनेशन तक सब कंपनी कराती है। इसका मार्केटिंग भी सर कंपनी कराती है, सब टोटल चीज़। हमको सिर्फ इसको मतलब देख रेख करना रहता है और सही ढंग से ब्रीडिंग कराना रहता है सर, ये हम लोग का काम है। जैसे ट्रीटमेंट वगैरह, अगर किसी को बुखार वगैरह लग जाए या किसी तरह का कोई डिजीज वगैरह हो, तो क्या ये इसमें कंपनी की तरफ से सहयोग मिलता है? डॉक्टर वगैरह आते हैं? हाँ, कंपनी से डॉक्टर भी आते हैं। कंपनी पहले अपना डॉक्टर से बात कराती है, अगर नहीं हो पाता है तो कंपनी डॉक्टर को मेरे फार्म पर भेजती है, वो डॉक्टर कंपनी को बकरी को ट्रीटमेंट करके बकरी को ठीक कर देती है। अभी जैसे सर हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपका नीचे सीट डाला हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे बिल्कुल खाली जगह है, वो तो क्या कारण क्या है नीचे बिल्कुल खाली जगह रखने का? सर नीचे हम लोग का प्लान है मुर्गी रखने का। अच्छा। ऊपर बकरी रहेगा, नीचे मुर्गी रहेगा, नीचे देसीला मुर्गी रहेगा, नीचे जिसका जो बीट गिरेगा, बीट में सर इसका पिल्लू हो जाता है, वो पिल्लू बकरी मुर्गी खा के हमको ये हो जाएगा जी। तो इसी के चलते हम नीचे इसको 5 फीट का हाइट रखें, इसी के चलते कि नीचे मतलब मुर्गी का रखने का प्लान है। कहने का मतलब कि इसका जो वेस्ट मटेरियल है आप उसको फीड के रूप में किसी दूसरे चीज़ को खिलाकर और उससे प्रॉफिट गेन कर लें। जी 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 सर। ये जो सर एरिया है आपका, जो अभी कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसमें आप रख रहे हैं, लगभग कितना एरिया है ये? 1750 फीट में सर, 1750 स्क्वायर फीट में सर बना हुआ है मेरा जी। लमसम कम से कम इसमें 200 बकरी आ जाएगी इसमें जी। जैसे अभी आपके पास जो बकरी है, तो जब अभी तो लगभग 50 के आसपास संख्या है, 50-60 के बीच में, फिर जब और आपके पास प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसका मार्केटिंग वगैरह कैसे क्या होगा? जिसे मार्केटिंग के नाम पे जहाँ तक होता है सर, मार्केटिंग कंपनी हाँ और हम में ये दोनों में एग्रीमेंट हुआ है सर 50-50 का। 50% कंपनी मुहैया अपना मार्केटिंग करेगी और 50% हम मार्केटिंग करेंगे। अगर मानते हैं कि हमसे वो भी 50% मार्केटिंग नहीं होती है तो कंपनी ही मार्केटिंग करेगी, लेकिन उसका एक रेट होता है, नेशनल रेट खुलता है। नेशनल रेट के अनुसार कंपनी सर हमसे माल ले जाएगी और उसी के द्वारा हमको भुगतान करेगी। अच्छा। और आप अगर स्वतंत्र हैं, अगर अपने बेचना चाहें तो वो भी कर सकते हैं? हाँ सर, अपना भी हम बेच सकते हैं, यानी 50-50 पर होता है। यानी 100 बच्चा है तो 50 बच्चा कंपनी बेचेगी, 50 बच्चा फार्मर बेचता है। अभी सर आगे की क्या योजना है? आगे का योजना है सर कि इसी पर ब्रीडिंग पर सर हमको काम करना है। आपको ब्लैक बंगाल और बर्बरी नस्ल पर सर आगे भी हमारा काम होते रहेगा। कितना मिनट हुआ सर? ये जो नीचे सीट लगा हुआ है, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होता है सर? इसमें नमी नहीं होता है सर। बकरी जो भी रहता है वो पूर्ण रूपेण सुरक्षित बकरी है मेरा। जैसे हम जब फार्म पर जब मेरा बकरी आया तो मात्र मोर्टेलिटी मेरा तीन गो हुआ। अगर दूसरा फार्म अगर इसको हम धरती पर रखते बकरी को ना, तो इसमें से कम से कम नहीं तो 35% मेरा ख़त्म मोर्टेलिटी होता। इस पर रखने से हमको कोई टेंशन ही नहीं रहता। इसको तो हम दवाई चलेबे नहीं करते, सिर्फ इस सेट पर रहने के कारण ही हम भी पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं, बकरी भी मेरा पूर्ण रूपेण सुरक्षित है सर। अभी सर जैसे आपके पास सिरोही है, बर्बरी है और ब्लैक बंगाल है, तो कितनी क्या संख्या है वो बताइए तो। सिरोही का सर, ब्लैक बंगाल का तो अभी संख्या 20 में है और 25 में बर्बरी नस्ल का है और बाकी जो है सर सिरोही है जी। और आगे जो काम करेंगे वो आगे काम सर हमको करना है, सिर्फ 2 ब्रीड पर काम करेंगे, ब्लैक बंगाल और आपको बर्बरी नस्ल पर सर काम करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। इसका प्रोडक्शन अच्छा है और इसका मांग भी सर मार्केट में बहुत अच्छा है सर। यहाँ लोकल में आपका अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड किसका आता है? बर्बरी नस्ल का आता है सर। जी, सबसे ज़्यादा बर्बरी नस्ल, उसके बाद ब्लैक बंगाल का आता है सर। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपको विदेशों से देख रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरबिया वगैरह ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो आपको देख रहे हैं और वहाँ अपने काम से संतुष्ट नहीं है। यहाँ अपने वतन, अपने राज्य आकर अपने परिवार के साथ रह के कोई भी चाहता है रोज़गार करना, उनकी भी इच्छा है। तो वैसे लोगों को सर क्या आप संदेश देना चाहेंगे बकरी पालन के संबंध में?
उनके लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि अपना काम है सर, इसको वो करें, ढंग से करें। एल्वेस्टेड जो मेरा शेड लगा हुआ है इस आधार पर अगर वो करेंगे तो सर कभी फेल नहीं होंगे। कोई भी काम करें हाईटेक विधि द्वारा करें और टेक्निक लगा के करें। टेक्निक लगा के कीजिएगा तो सर हर एक काम आपका अच्छा होगा और सुचारू रूप से चलता है। अब इसका सर आगे आने वाला समय में सर बकरी का भविष्य उज्जवल होने वाला है। कारण है कि सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे रही है और आगे मार्केट में भी इसका सर मीट का भी बहुत अच्छा मांग हो रहा है। कारण है सर कोई भी रोग आता है तो मुर्गा पहले इफेक्ट करता है, लेकिन आज तक सर खस्सी इफेक्ट कभी नहीं हुआ है। बकरी का मीट कभी इफेक्ट नहीं हुआ है कोई भी रोग में। कभी भी नहीं कोई कहता है कि बकरी खाने से हमको रोग हुआ है, लेकिन मुर्गा ऐसा, मुर्गा जो है वो कोई भी रोग आता है तो पहले मुर्गा को इफेक्ट करता है। बकरी आज तक हम जिंदगी में कभी नहीं देखे हैं कि बकरी से भी कोई रोग होता है। इसीलिए सर बकरी हमारे लिए बहुत सूटेबल है और हम और किसान भाइयों को हम यही सजेशन देंगे कि वो भी करे, बकरी फार्म करे। बहुत अच्छा चीज़ है, इसका दूध से लेकर मांस तक सब में पौष्टिक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी सर, आपका भी धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे पंकज सर जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को बताए और बिल्कुल सही बात बताए कि पोल्ट्री में या किसी भी हम जब एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं तो कहीं ना कहीं डिजीज़ वगैरह आता है, लेकिन बकरी ही ऐसा है जो अजर अमर रहता है। कभी इसमें कोई आप ऐसा नहीं सुन सकते कि हाँ इसके कारण आप उसका मांस नहीं खा सकते। काफ़ी पते की बात बोले। और एक फ़ायदा ये है कि ये शेड बिल्कुल हाईटेक तरीके से बना हुआ है, बिल्कुल स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है। बीमारी दोस्तों वहीं आती है जहाँ साफ़ सुथरे पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वहीं तरह तरह का जो डिजीज वगैरह है आता है। यहाँ एक चीज़ और भी सर का ये फ़ायदा है कि कंपनी के द्वारा जुड़ने से फ़ायदा ये है कि जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं, ट्रीटमेंट से लेके सब कुछ वो कंपनी के द्वारा दिया जाता है। टाइम टू टाइम हमेशा उनके तरफ से इसके बारे में पूछा भी जाता है और अच्छे तरीके से पूरे एकदम कह सकते हैं तो चीज़ों को बहुत अच्छे से किया जाता है। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी कोई प्रश्न हमसे पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पते के साथ नंबर दिया रहेगा, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।